नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। उधमपुर मुठभेड़ में एक एसओजी कमांडो शहीद। मुठभेड़ के दौरान 2 और एसओजी जवान घायल। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को भी मार गिराया। शहीद एसओजी जवान को उधमपुर में दी गई श्रद्धांजलि। डीजीपी और आईजी जम्मू ने शहीद जवान को किया सलाम। उधमपुर में जारी मुठभेड़ के दौरान अमजद अली खान हुए थे शहीद। श्रीनगर के नातीपुरा में ग्रेवयार्ड से हथियार और गोला बारूद बरामद। इसमें चीनी ग्रेनेड, 100 ग्राम बारूद, AK-47 के 10 जिंदा राउंड और 20 पोस्टर शामिल। कुपवाड़ा जिले में एक लैंडमाइन ब्लास्ट में सेना का एक जवान शहीद। शहीद जवान की पहचान हवलदार जुबेर अहमद के रूप में हुई। त्रेगाम क्षेत्र में घायल होने के बाद जवान शहीद हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, नेंका ने कभी जम्मू व कश्मीर को नहीं माना। अलग अलग कश्मीर एक आंख है तो जम्मू दूसरी आंख। दरबार मूव करके जम्मू के व्यापार के साथ लोगों को जोड़ने का किया काम। डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी तीसरी पुण्यतिथि पर बोले, सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, गुज्जर बकरवाल समुदाय को आरक्षण से कितना मिला लाभ। कहा, अगर ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनती है तो समुदाय को इसका कितना लाभ होगा। कांग्रेस बोली, नेशनल हेराल्ड मामले में एक्सपोज हुई मोदी सरकार। कोर्ट ने ईडी द्वारा सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर बनाया केस लेने से किया इनकार। इससे साफ हो गया कि ईडी कैसे कर रही सरकार के इशारे पर काम। सीआईके ने आज कश्मीर के 7 जिलों में की छापेमारी। ये छापेमारी आतंकी भर्ती के प्रयासों की जांच के सिलसिले में की गई। ये मामला यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया। एलजी ने कचरिया लखनूर में 108 फीट राष्ट्रीय ध्वज मस्तक का किया उद्घाटन। मस्तक 1965 और 71 के युद्धों के वीरों को समर्पित। विजय दिवस पर शहीदों के बलिदान को किया गया नमन। नेंका प्रवक्ता डार बोले, ये घटना आपराधिक कृत्य के रूप में गंभीर। बुर्का मामले पर सार्वजनिक माफी और एफआईआर दर्ज होना जरूरी। न्याय सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई जरूरी। बुर्का प्रकरण पर महबूबा मुफ्ती और आगा रहुल्ला का नीतीश कुमार पर तीखा हमला। महिला की गरिमा से जुड़ा गंभीर मामला। बिना शर्त माफी की मांग की। इल्तिजा मुफ्ती बोली, नेतृत्व में गरिमा और सम्मान अनिवार्य। महिला और हिजाब का अपमान बिहार की विविध समाज को चोट पहुंचाता है। सत्ता किसी समुदाय को अपमान करने का अधिकार नहीं देती। नीतीश कुमार पर मुस्लिम महिला के हिजाब खींचने का गंभीर आरोप। राजनीतिक संदेश के लिए महिलाओं का इस्तेमाल निंदनीय। प्रतिक्रिया। पीडीपी प्रवक्ता बोले, घटना के बाद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खोया। सरताज मदनी ने नीतीश कुमार से मुस्लिमों के प्रति माफी की मांग। बड़गाम में ईंट भट्टियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की निंदा। पीडीपी ने जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। बड़गाम नगर पालिका घोटाले में ईओडब्ल्यू ने अदालत में चार्जशीट की दाखिल। तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष पर पद के दुरुपयोग और फर्जी आवंटन का आरोप। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़े पुख्ता सबूत जांच में सामने आए। रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा क्यूआर कोड आधारित नया पहचान पत्र। नियमित कर्मियों को पीला, संविदा कर्मियों को नारंगी आईडी कार्ड जारी। नई व्यवस्था से सुरक्षा और पहचान सत्यापन होगा ज्यादा मजबूत। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने संतोष ट्रॉफी चयन प्रक्रिया का किया विरोध। टीम में जम्मू का एक भी खिलाड़ी शामिल न करने पर सवाल उठाए। सरकार पर जम्मू के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। रियासी बस अड्डे का सौंदर्यीकरण 3.5 करोड़ रुपए की लागत से शुरू। विधायक ने किया शुभारंभ। इमारतों का नवीनीकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण होगा। सांसद शमी ओबराय का राज्यसभा में साहसिक भाषण। डेब्यू भाषण में जनता की आशाओं और पीड़ा को उकेरा। सत्ता के सामने सच बोलने के दम में हिम्मत दिखाई। आरसपुरा बाजार एसोसिएशन ने तहसील गेट खोलने की मांग। दूसरे मार्ग से आने जाने से लोगों को हो रही दिक्कत। दुकानदारों के कामकाज पर भी पड़ रहा असर। बिश्नार रिंग रोड पर महिंद्रा लोड कैरियर और पल्सर की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्स विजयपुर पहुंचाया।
पहलगाम में 25 से 31 दिसंबर तक पर्यटन महोत्सव का होगा आयोजन। 3 दिनों तक होंगे विशेष सांस्कृतिक और पर्यटन कार्यक्रम। सीईओ पहलगाम हिलाल साहब ने दी आयोजन की जानकारी। उधमपुर के सोन गांव में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कांस्टेबल अमजद अली खान, आईजीपी जम्मू ने दी जानकारी। 3 आतंकियों से हुआ था आमना सामना। किश्तवाड़ में डूल डैम के पास लापता युवक का शव बरामद। कवाड़ इलेक्ट्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर 29 अक्टूबर को था डूबा। मृतक की पहचान बिलाल अहमद निवासी पहलगाम के रूप में हुई। तुलेल डीडीसी ने एमएलए गुरेज पर गरीबों को धमकाने का लगाया आरोप। वायरल घोटाले वीडियो में कथित नियुक्ति घोटाले के आरोप। इस्तीफे और उच्च स्तरीय जांच की मांग। छनमतलूनी में पीआईए टैग वाला गुब्बारा मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को किया सूचित। एसएचओ घगवाल नवीन अंगराल ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। मजालता एनकाउंटर के बाद जिला सांबा में हाई अलर्ट। डीएसपी साक्षी शर्मा की अगुवाई में एसओजी का सर्च ऑपरेशन। मलानी से लालेचक बई नाले तक इलाके की गहन तलाशी। मजालता में आतंकवादियों की मौजूदगी के बाद वैष्णो देवी की सुरक्षा कड़ी। कटरा में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा नाकेबंदी। नववर्ष के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। डोडा जिले में दूल डैम में एक अज्ञात शव बरामद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकाला बाहर। वहीं शव की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी। पंद्रास गांव के पास पुराना हैंड ग्रेनेड बरामद। विस्फोटक उसी जगह मिला जहां तेल टैंकर पलटा था। संदिग्ध वस्तु देखे जाने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। डीडीसी सदस्य तरनजीत सिंह टोनी ने कैपेक्स बजट बैठक का किया बहिष्कार। बैठक पंचायती भवन रेलवे रोड जम्मू में आयोजित हुई। बहिष्कार के माध्यम से सदस्य ने अपनी असहमति व्यक्त की। पुंछ में पीएचई के स्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने नियमितीकरण और वेतन भुगतान में देरी का उठाया मुद्दा। डॉक्टर मसूद चौधरी की पुण्यतिथि पर जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री उमर ने 3 पुस्तकों का किया विमोचन। आदिवासी मुद्दों पर केंद्रित शोध और ट्राइबल यूनिवर्सिटी की जरूरत पर जोर। जम्मू में श्री आनंद जैन सभा ने जताया पुलिस का आभार। कहा मंदिर से चोरी हुए स्वर्ण कलश को पुलिस ने 2 दिन में किया बरामद। कहा इसके लिए पूरी सभा जम्मू पुलिस को देती है धन्यवाद। उधमपुर पुलिस ने 35 लाख की अचल संपत्ति के अटैच। एनडीपीएस एक्ट के तहत चिनैनी थाने में कार्रवाई। 2025 में अब तक 17.65 करोड़ की संपत्तियां अटैच। शोपियां पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 ट्रैक्टर, 1 टिप्पर और 2 जेसीबी मशीनें जब्त। 5 एफआईआर दर्ज, जांच जारी। सांबा पुलिस ने विजयपुर में नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 11.6 ग्राम हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। सांबा के 35 किसानों को पीएयू लुधियाना के लिए किया गया रवाना। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में किसानों को नवीनतम बागवानी तकनीकें सीखने का मौका। कार्यक्रम में निदेशक और बागवानी अधिकारी किसानों के मार्गदर्शन में शामिल। 2024 में जम्मू कश्मीर में पर्यटन में बड़ी वृद्धि हुई। प्रदेश में कुल 2.30 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। इसमें 65,452 विदेशी पर्यटक शामिल थे। पहलगाम अलायंस ने विकास व जन समस्याओं पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अतोई टूरिज्म से पर्यटन को बढ़ावा। सर्दियों में 20% छूट। हाई सेकेंडरी स्कूल तलूर में शिक्षक संकट पर जोरदार प्रदर्शन। पढ़ाई प्रभावित होने से अभिभावकों और ग्रामीणों में भारी रोष। शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि। 1971 युद्ध में दुश्मन के टैंकों को किया गया था नष्ट। उनका साहस और बलिदान आज भी प्रेरणा देता है।
लखनपुर क्षेत्र में 4 महीने बाद भी बाढ़ से टूटे रास्ते नहीं बने। ग्रामीण रोजाना जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से बड़ा हादसा होने का डर। जीएमसी हंदवाड़ा में मरीजों ने हीटिंग न होने पर जताई चिंता। परिजन और स्थानीय नागरिकों ने तुरंत समाधान की मांग की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा 2 दिनों में हीटिंग की समस्या हल कर दी जाएगी। पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में 4 साहिबजादे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। विधायक ने साहिबजादों के बलिदान और युवाओं के लिए प्रेरणा पर जोर दिया। युवा खिलाड़ियों को मंच पर खेल कौशल दिखाने का मौका। DPL चंद्रोग रामबन में फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन। ADC व ASP रामबन सहित वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। खेलों से युवाओं में अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश। पल्स पोलियो पर मीडिया सेंसिटाइजेशन कार्यशाला आयोजित। बरजूला श्रीनगर स्थित परिवार कल्याण निदेशालय में कार्यक्रम हुआ। पोलियो उन्मूलन के लिए मीडिया की भूमिका पर दिया गया जोर। उधमपुर के शहीद पार्क में 1971 युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि। शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। देश की विजय गाथा लिखने वाले जाबाजों को किया गया याद। गुरेज में LOC के पास राणा बटालियन ने मनाया विजय दिवस। स्थानीय बच्चों और युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। कंप्यूटर टेली कोर्स पूरा करने वाले बच्चों को दिए गए प्रमाण पत्र। ARTO ने मुख्य बस स्टैंड का दौरा कर बस यूनियन से समस्याएं सुनी। अवैध पार्किंग पर चेतावनी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।